हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर। ठीक है, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के ऊपर अपनी एक वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि थर्ड सेम के अंदर भी अपनी सेम बुक थी। ठीक है, बट जो डिफरेंस था वो डिफरेंस ये है कि ये बुक एक सेम के अंदर मेजर मैथ के अंदर आ गई और एक सेम के अंदर ये माइनर मैथ के अंदर कंसिडर कर ली गई है। ठीक है, बुक अपने पास सेम है, तो मैंने आपको बार बार बोला है कि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। बट आप बच्चे कहाँ सुनते हैं मेरी? ठीक है, आप देख ही नहीं रहे हो। आप चाहते हो कि सर कुछ नया बताओ, सर हमारे सैम के अकॉर्डिंग बताओ, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम आपके सैम के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हुज इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड। बिल्कुल आसान है। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये मिल जाता है मुझे y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो आप चाहो तो इसको एलिमिनेट कर दो, आप चाहो तो ना भी करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 4a दे रखा है, राइट। देखो मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ, इसको एलिमिनेट ना भी करें, ठीक है, यानी डिवाइड नहीं करते हम। अब देखो अपना काम क्या है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से a को एलिमिनेट करना है। ठीक है, a को एलिमिनेट करना है। ठीक है, नाउ वी एलिमिनेटिंग a from equation 1 and 2 we get। देखो यहाँ पे मेरे पास 4a है, यहाँ पे मेरे पास 4a है। ठीक है, तो इस 4a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास a एलिमिनेट हो जाएगा। अपने पास क्या बनती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के जगह पे आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में अपने पास यहाँ पे x। ठीक है, तो ये बन जाता है अपने पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मेरे पास यहाँ से a एलिमिनेट हो गया जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। ठीक है जी, a को एलिमिनेट कर दिया, अपने पास ही आ गया, राइट। देखो अब डिवाइड भी कर सकते थे, डिवाइड करोगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, या फिर वहाँ से a की वैल्यू निकालते उस a की जगह पे यहाँ पे पुट कर देते। ठीक है, बात तो एक ही थी, बट यहाँ से मुझे इजी लगा कि मेरे पास 4a है तो यहाँ पे 4a दिख रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स मेरे पास आता है यहाँ से, एक सेकेंड, अपने पास यहाँ पे y स्क्वायर, ओके राइट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में 2xy, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2x। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे करना है क्या है, dy बाई डी एक्स की जगह पे माइनस का dx अपॉन dy पुट कर देना है। ठीक है, नाउ रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस dx अपॉन dy, वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन 2x। ठीक है, अब यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस dx है तो 2x ही साइड आ जाएगा, माइनस 2x dx, इस साइड हो जाएगा मेरे पास y dy। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। यहाँ से अब देखो यहाँ पे y dy है, यहाँ पे माइनस 2x dx है, इसको भी उस साइड ले जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इसको हम उठा करके उस साइड लेगा, तो एक साइड मेरे पास क्या बच गई? 0 बच गई ना। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं।
आपने नोट कर लिया होगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y है तो यहाँ से आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक आ गया अपने पास c, वेयर c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको c देना, c नाम देना चाहो c दे दो, चलो इसको थोड़ी देर के लिए c1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एलसीएम भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c, वेयर c इज इक्वल टू 2c1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको c नाम दे दिया, अब c दे दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कांस्टेंट ही तो है, यहाँ पे c दोगे तो यहाँ पे c1 दे देना, k दे देना। ठीक है, आपकी चॉइस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें क्रैम नहीं करने का कि मुझे c देना है कि c1 देना है, c2 देना है, नहीं, जस्ट एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को हम दूसरे कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आगे अपने पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर c इज ए पैरामीटर। ठीक है, इसके भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान है ये। द गिवन इक्वेशन इज अपने पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, वेयर c इज ए पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे c इज ए पैरामीटर देने का जो इसका मोटिव है वो ये है कि हमें c को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमें c को एलिमिनेट करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कहीं g को एलिमिनेट ना कर दो, ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g इज इक्वल टू 0। ये आगे अपने पास इक्वेशन नंबर 2, इसको बाद में नाम देते हैं। देखो डेरिवेटिव किया, यहां से अपने पास c तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। हाँ जी, c तो यहाँ पे एलिमिनेट हो ही गया है, हमें तो एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अब कि कहीं पुट करेंगे इसको निकाल के, ऐसा काम भी नहीं करना। डिफरेंशिएशन किया है और c गायब हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ। रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई वी कैट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। नो, यहाँ पे अपने पास एक कांस्टेंट g आया है। अब g प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे c पैरामीटर दे दिया इन्होंने, c तो अपने पास डेरिवेटिव करते ही गायब हो गया है, कोई नहीं, और c की वैल्यू अपने पास, चलिए करते हैं इसको भी। यहाँ पे अपने पास x प्लस वाई माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का g इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माइनस का y डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एक्स। ठीक है, अब अपने पास काम इजी हो जाएगा। देखो माइनस 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 डिवाइड कर दूँ -1 के साथ, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से y डी एक्स अपॉन डी वाई
जी प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डी एक्स है तो इसको ले आओ नीचे, डी एक्स अपॉन जी प्लस एक्स, डी वाई चला जाएगा यहाँ पे और वाई आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में मैं इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, क्योंकि अब दिखाई दे रहा है कि dx के साथ अपने पास है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से लेफ्ट साइड को नोट कर लीजिए एक बार। अब हम करते हैं प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहां से मुझे मिलता है log g प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां से मिलता है मुझे log y प्लस एक कांस्टेंट अपने पास आता है उसको लिखेंगे log c, क्योंकि यहाँ पे सभी टर्म log की है तो जो कांस्टेंट है उसको भी हम log की फॉर्म में लिख लेंगे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी चॉइस है कि log c को आप यहाँ पे लिखो या log c को आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का कि सर लेफ्ट में लिखना है कि राइट में लिखना है। ठीक है, आपकी चॉइस है। नाउ log g प्लस एक्स इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी लगा दूं, log m प्लस का log n दैट इज log m इंटू n। ठीक है, अब एंटी log लेंगे तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, g प्लस एक्स इज इक्वल टू cy। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अगर आप इस log c को यहाँ पे लेते तो यहाँ पे होता है g प्लस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू वाई, तो आपके पास y किलो निकल के आ जाती, यहाँ से अपने पास x किलो निकल के आ गई है। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो c को 1/c1 लिख दो, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा वेयर ए इज ए पैरामीटर। ठीक है जी, अब ये अपने पास प्यारे बच्चों है पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म को सोल्व कैसे करते हैं, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1 का, वेयर a इज ए पैरामीटर। ठीक है, a अपने पास पैरामीटर है, इट मीन्स हमें a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी है तो आ जाएगा a इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां से मैं a किलो निकाल लेता हूं, a इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से, हाँ जी कर सकते हैं। अब मुझे a को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के अंदर से a को एलिमिनेट करना मुझे, चलिए कर देते हैं। इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। r इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, ये अपने पास है। नाउ अब यहाँ से डी आर बाई डी थीटा है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चलिए मैं इसको डी आर बाई डी थीटा आर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, डी आर बाई डी थीटा को एक साइड रखा, साइन को लेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डी आर अपॉन डी थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2
कोस थीटा बाई टू अपॉन में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे r बचेगा और कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू दैट इज कोट थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलता है डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर कोट थीटा बाई टू। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। नौ, अब डी आर बाई डी थीटा है, इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी आर वी कैट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर कोड थीटा बाई टू। ठीक है जी, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से डी आर बाई डी थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर और इज इक्वल टू मेरे पास आर कोट थीटा बाई टू। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू कोट थीटा बाई टू। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डी थीटा है तो कोट थीटा बाई टू मेरे पास आ जाएगा नीचे। ठीक है, डी थीटा अपॉन में कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा मेरे पास डी आर अपॉन में आर, इस माइनस को मैं रख लेता हूँ इसी साइड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कोट थीटा है तो 1 बाई कोट थीटा मेरे पास क्या होता है टेन थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के टेन थीटा बाई टू डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन में आर। हाँ जी, ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर कुछ मानना है, चलिए इसको मैं 4 मान लेता हूं। हमने इक्वेशन 3 तक लेट कर लिया है ना, तो इसको मैं इक्वेशन 4 लेट कर लेता हूं। राइट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो हमें यहां से मिलता है टेन थीटा बाई टू, टेन का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है माइनस का लोग कोस थीटा बाई टू, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बन जाएगा log ऑफ कोस थीटा बाई टू। अब थीटा बाई टू का इंटीग्रेशन होता है अपॉन 1 बाई टू, अपॉन 1 बाई टू है तो 2 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू डी आर अपॉन में आर दैट इज log आर। ठीक है, एक अपने पास कॉन्स्टेंट भी आने वाला है। राइट, तो उस कॉन्स्टेंट को मान लेता हूँ मैं log 2c, उसको मैं कुछ यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस log 2c इज इक्वल टू log आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2c लिखा लोग, इसके पीछे रीजन होगा मेरा, कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास 2 ऊपर चला जाएगा, सेम यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से अपना फॉर्मूला बन जाएगा कुछ। राइट, अब c लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कुछ लिख दो, log c लिखो या log 2c लिखो, कोई इशू नहीं होगा इससे। ठीक है, नाउ ये मेरे पास आता है log कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस log 2c इज इक्वल टू log r। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलता है दैट इज log m प्लस का log n log 2c कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू log r। एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से मिलता है 2c कोस के थीटा बाई टू इज इक्वल टू r। ठीक है, c इंटू में 2 कोस के थीटा बाई टू इज इक्वल टू r। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, जस्ट 1-2 लाइन और लिखनी है, अपना काम हो गया। ठीक है,
देखो सी है 2 कोस के थीटा बाई 2 है, क्या मैं इसको ये लिख दूँ 1 प्लस का कोस थीटा इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस कोस थीटा। लीजिए जी, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हम इसको लोग सी लेते तो तब क्या होता, लोग सी लेते तो क्या होता, यहाँ पे मेरे पास सी आ जाता, 2 नहीं होता फिर। ठीक है, 2 नहीं होता तो मेरे पास कोस के थीटा है। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाता। राइट, इतना ही काम होना था ना बस। जो 2 मेरे पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे आया था नीचे, उससे कैंसिल आउट हो गया अपने पास, ये वो 2 अपने पास नीचे एज इट इज पड़ा रहता। ठीक है, बस इतना ही काम होना था और कोई चेंज नहीं आने वाला था। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। ठीक है, तो फिर आंसर उसके अकॉर्डिंग हो जाता। राइट, तो हमें आंसर को क्रैम नहीं करना है। ठीक है, आप लोग सी को यहाँ लिखो, लोग सी को आप यहाँ लिखो, आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर थोड़ा सा चेंज कर जाएगा बस। ठीक है, बट आपका आंसर वो करेक्ट रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सोल्व 2x² y³ प्लस xy² प्लस 3y dx प्लस 2x³ y² प्लस x² प्लस 3x dy इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देख करके आपको कुछ लग रहा है, कुछ याद आ रहा है कि ये अपने पास कौन से चैप्टर से गिवन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या नेम है इसका, पता चल रहा है। अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो पता चल रहा होगा ना, जिसने तैयारी नहीं की है तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ये देखो इसको मैं अगर m चूज कर दूं, ये मेरे पास क्या बनती टाइप है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। देख करके अब तो याद आया ना, क्या है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इसी को इक्वेशन 1 ऐड कर लेता हूँ, मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with m dx plus n dy is equal to 0, we get m की वैल्यू 2x² y³ प्लस xy² प्लस 3y, n की वैल्यू 2x³ y² प्लस x² y प्लस 3x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। नाउ करली m अपॉन करली y, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्सली, तो यहाँ से मुझे मिलता है 6x² y² प्लस 2xy प्लस 3। इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में पार्सली, करली n बाई करली x, दैट इज ये बनेगा 6x² y² प्लस 2xy प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है करली m अपॉन करली y 6x² y², ठीक है, 2xy ठीक है, प्लस का 3 ठीक है, दोनों क्या है सेम आ गए। देयरफॉर करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कैसी प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो हम इसका क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, हेंस इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन अपने पास इंटीग्रेशन m dx जहां पर y कांस्टेंट रहेगा प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। ठीक है, ये अपने पास है इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब क्या सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, dy इज इक्वल टू c। हमें n के अंदर से वो टर्म लेनी पड़ेंगी जिनके पास x नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका फिर। राइट, जल्दी कीजिए नोट इसे एक बार।
करते इसको इंटीग्रेशन के अंदर पुट 2x² y³ प्लस xy² प्लस 3y dx, y यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग x। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है x, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x, ईच टर्म के अंदर x प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम किसी भी टर्म को नहीं लेने वाले हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू सी। बस इतना सा काम आपको कर देना है। दिस इंप्लाइज, इसका इंटीग्रेशन करते y कांस्टेंट रहेगा, यह आता है 2x³ y³ अपॉन में 3 प्लस x² y² अपॉन में 2 प्लस 3xy इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ मैं कोई C1, इसको भी C1 ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। C को C1 बनाने में क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जस्ट एक मनी लगाना है यहाँ पे। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब एलसीएम आएगा तो उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास 2x³ y³ एलसीएम लेंगे, 3 2 6 एलसीएम आता है, तो ये बनता है 4x³ y³ प्लस यहाँ पे 3x² y² प्लस यहाँ पे मेरे पास 6 3 18xy इज इक्वल टू 6c1, ठीक है। अब चाहो तो इस 6c1 को c भी चूज कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ पे हम 4x³ y³ प्लस 3x² y² प्लस 18xy इज इक्वल टू c, वेयर c इज इक्वल टू 6c1, ठीक है। ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब चाहो तो इसको इतने भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब भी अपना आंसर ठीक रहेगा। 6c1 को आप c से रिप्लेस करना चाहो c से रिप्लेस कर दो, तब भी आपका आंसर ठीक रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व dq + 1 × pi इज इक्वल टू 3 + e⁻⁻x, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है। गिवन dq + 1 y इज इक्वल टू 3 + e⁻⁻x, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये अपने पास ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dq + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा मुझे d + 1 × d² + 1 - d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू मुझे मिलती है -1, और यहाँ से अपने पास क्या आती है d² - d + 1 है, तो यहाँ से अपने पास बनेगा 1 ± √b², 1 माइनस का 4/2, ठीक है। दैट इज 1/2 ± का √3/2 आइटा, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये तो बच्चों वाला काम है, तो कर लोगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व। तो डी की वैल्यू मेरे पास ही आ गई, हमें लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e⁻⁻x प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है, आइटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/2 भी है, तो e⁻x/2, c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3/2x, ठीक है। ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये होता है अपने पास 1/d³ + 1, और यहाँ पे मेरे पास है 3 + e⁻⁻x, ठीक है। अब देखो 1/d³ + 1, 3 को मैं क्या ये लिख दूँ e⁻⁴x + e⁻⁻x, 3 × 1 है ना, तो 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना e⁻⁴x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से 3 बाहर है, 1/d³ + 1 e⁻⁴x प्लस 1/d³ + 1 e⁻⁻x, राइट। तो यहाँ पे 0 पुट करता हूँ d के प्लेस पे, तो मुझे क्या मिलता है 3 × 1/1 e⁻⁴x प्लस यहाँ पुट करता हूँ 1/-1 + 1 e⁻⁻x, तो नीचे मेरे पास 0 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या बनाता है
केस ऑफ फेलियर, ठीक है। इन सेकंड पार्ट केस ऑफ फेलियर, राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, यहाँ से बनता है 3 e की पावर 0x, वापस से 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मेरे पास एक केस ऑफ फेलियर बना है, तो इसके लिए करते हैं हम x से मल्टीप्लाई, नीचे इसका डेरिवेटिव करेंगे 3d² 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस x। अब फिर से यहाँ पुट करेंगे 3 + x/3 इंटू -1 का स्क्वायर e की पावर -x। तो ये बनता है 3 + -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे नीचे 3 है, 3 + x/3 e की पावर -x, ठीक है। ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन से है, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आया है, एक मेरे पास ये है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, राइट। तो इसके लिए मैं ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेंस complete solution is equal to CF plus particular integral, that is CS। इसके लिए मेरे पास क्या है, C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस 3 प्लस x/3 e की पावर -x, ठीक है जी। ये आ गया अपने पास इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सोल्व 2x² y² + y dx माइनस x³ y - 3x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमें इसको सोल्व करना है, चलिए करते हैं सोल्व। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें मिलती है m की वैल्यू, दैट इज 2x² y² प्लस y। n के लिए मिलती है यहाँ से माइनस भी साथ में बाहर। इस बात का ध्यान रखना है, कहीं आप इसके अंदर मिस प्रिंट ना कर दो कि n की वैल्यू सिर्फ ये लिखो, नहीं, n की वैल्यू ये भी लिखनी है, क्योंकि फॉर्म क्या अपने पास प्लस n dy, तो प्लस है तो यहाँ प्लस लिख के माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है -x³ y प्लस 3x, ठीक है। अक्सर बच्चे इसके अंदर मिस प्रिंट करते हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप हमसे सीख रहे हो ना, गलती नहीं करनी यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी नहीं होनी चाहिए, राइट। देखो मेरी तो मिस प्रिंटिंग मानी जाएगी बेटा कि मिस प्रिंटिंग हो गई है, लेकिन आपकी तो गलती हो गई, ठीक है। देखो m अपने पास आ गया, n अपने पास आ गया, हमें करना है इसका डेरिवेटिव, करली m अपॉन करली y किस डेरिवेटिव करते हैं इसका पार्शली। तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, दैट इज 4x² y प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से मिलता है मुझे माइनस का 3x² y प्लस 3, ठीक है। अब देखो क्या ये और ये दोनों सेम है, नहीं, देयरफॉर curly m upon curly y not equal to curly n upon curly x, which implies equation 1 is not exact। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका एग्जैक्ट नहीं है तो इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे, ठीक है, इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी एग्जैक्ट बनेगी। अब मेन बात आती है कि आपके पास जो 3-4 मेथड है, बच्चों बहुत सारे कमेंट्स आए हुए इसके रिगार्डिंग कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, राइट। यही बात है ना कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सी टाइप अप्लाई करनी है, सर हमें कैसे पता लगेगा, ये बता दीजिए। चलिए बताते हैं। देखो अपने पास ये इक्वेशन थी 1, m की वैल्यू n की वैल्यू अपने पास है, फिर curly m by curly y curly n by curly x, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो अपने पास जो टाइप थी, एक टाइप थी अपने पास f of xy into y dx प्लस का f of xy into x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो टाइप अपने पास ये थी ना, एक f of xy into y dx प्लस g मान लेते हैं यहाँ पे g of xy into x
डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये अपने पास टाइप बन रही है? इसके अंदर चेक करो, मैं यहां से y कॉमन निकाल दूं, y कॉमन निकाल दे मैंने यहां से। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देखो मैं यहां से y कॉमन निकाल रहा हूं 2x² प्लस 1, ठीक है, इंटू में y dx, राइट। देखो ध्यान से, यहां पे मेरे पास क्या है, x² y है, नॉट x² y²। यहाँ पे क्या है, x² y, ठीक है, x² y है, नॉट xy। यहाँ पे क्या चाहिए, xy चाहिए, यहाँ पे x² y। तो अपने पास ये वाली टाइप तो नहीं बनने वाली। ठीक है, ये तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। ये टाइप होगी डिस्कार्ड। फिर दूसरी टाइप अपने पास थी कि करली m अपॉन करली y माइनस से करली n अपॉन करली x, और नीचे डिवाइड करते हैं n से। वो अपने पास x का फंक्शन आना चाहिए, है कि नहीं। माइनस करने के बाद बता रहा हूं, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, 4 में से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास बनता है 7 x² y। ठीक है, 1 में से 3 को माइनस करता हूं तो मेरे पास बनता -2। मैंने इसमें से इसको माइनस किया, करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x, जो ऊपर है इससे डिवाइड कर दे n से। n मेरे पास है दिस x³ y माइनस का 3x, बाहर है माइनस। ठीक है, क्या इससे डिवाइड करने के बाद अपने पास ओनली x का फंक्शन बचता है? नहीं बचता ना, तो हम ये वाले टाइप भी डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप अपने पास क्या थी कि करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन में m, और वो फंक्शन होना चाहिए ओनली y का, राइट। देखो इसमें सभी इसको माइनस कर दो, क्या बनेगा, -3 -4 दैट इज माइनस का साइन बन जाएगा। ठीक है, 3 - 1 ये प्लस का 2 बन जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा मैं इससे 2x² y² प्लस का y से। क्या डिवाइड करने पे मेरे पास ओनली y का फंक्शन बच रहा है? आप कहोगे सर नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, तो अपने पास जो थर्ड टाइप है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गोट इट। चलिए 3 टाइप तो डिस्कार्ड कर दी प्यारे बच्चों हमने, राइट। नेक्स्ट, और ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बाय इंस्पेक्शन मेथड से जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, आई सजेस्ट यू बाय इंस्पेक्शन मेथड जाने की कोशिश मत करना। एग्जामिनर आपसे नहीं कहेगा कि बाय इंस्पेक्शन निकालो, वो जस्ट ये कहेगा इसको सोल्व कर दो। ठीक है, वो सोल्व करने के लिए अपने पास मेथड्स हैं। ठीक है, हमें मेथड्स पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट मेथड अपने पास है, लास्ट मेथड की बात करते हैं। देखो मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ कॉमन, यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, चलिए कॉमन निकाल देता हूँ, -x इंटू x² y माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, ये अपने पास लास्ट टाइप है विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है ये फॉर्म मेरे पास है x की पावर अल्फा y की पावर, यानी x की पावर a ले लेता हूं यहाँ पे मैं, x की पावर है y की पावर b। ठीक है, अब देखो बीच का याद नहीं रखना, जस्ट अपने पास ये वाली फॉर्म है ना, m dx प्लस n dy, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या पुट कर दो, y पुट कर दो, यहाँ पे x पुट कर दो, बस। ठीक है, प्लस x की पावर c y की पावर d, सेम। अब यहाँ पे p पुट कर दो, p dx प्लस क्या dy, और यहाँ पे डाल दो बेटा y, यहाँ पे डाल दो x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो अपने पास ये आई है ये किस फॉर्म की है, विच इज ऑफ द फॉर्म x की पावर y की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस का एन एक्स डी वाई प्लस x की पावर c y की पावर d इंटू पी वाई डी एक्स प्लस क्या x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहो तो a b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा सर आज हमें अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमें इन क्वेश्चन के अंदर कौन सी टाइप लगानी है, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा सर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, मैं समझ जाऊँ कि हाँ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, सीसी लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, सीसी लिख दो बस। राइट, देखो ये अपने पास आ गई, ये फॉर्म है, तो इसके अंदर हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चूज करते हैं ना, लेट x की पावर h y की पावर k बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, x की पावर h y की पावर k, ये मैंने क्या चूज कर लिया प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज कर लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे x के पावर अल्फा y के पावर बीटा भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने चूज कर लिया। इसको करते हैं मल्टीप्लाई x की पावर h y की पावर k बाई इक्वेशन 1 वी गेट। इसके मल्टीप्लाई मुझे इक्वेशन 1 के साथ कर देनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ करता हूँ 2x की पावर h है तो यहाँ से मिलेगा मुझे h प्लस 2, और यहाँ पे मेरे पास y की पावर 2 है, y की पावर k है तो y की पावर k प्लस 2 प्लस x की पावर h, y की पावर k है, y की पावर 1 है k प्लस 1, ठीक है, dx माइनस फिर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ x की पावर h है, x की पावर 3 है तो x की पावर h प्लस 3, और y की पावर k है, y की पावर 1 है, y की पावर k प्लस 1, फिर माइनस 3 टाइम x की पावर 1 है, x की पावर h है दैट इज h प्लस 1 इंटू y की पावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है, y की पावर k dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। थर्ड सेम के लिए हमने जो वन शॉट वीडियो अपलोड की थी, आप सभी उसको जरूर देखने के बाद, ठीक है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सर्च करने में कष्ट ना हो, ठीक है। बट थोड़ा सा कष्ट तो लेना पड़ेगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक डाल देता हूँ मैं। वैसे लिंक उसका मैं ऑलरेडी पोस्ट सेक्शन के अंदर डाल चुका हूँ, ठीक है, बट आप सब बच्चे नहीं सर्च करें, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, राइट। जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी टाइप है। इस टाइप के अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग सके, ठीक है। आप इसको इंजॉय कर पाओ। इंजॉय कर पा रहे हो ना? जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ अब अपने पास इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू फिर से ही हो जाएगी, n के लिए मेरे पास फिर से ही हो जाएगी, ठीक है। हियर m इज इक्वल टू 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 2 प्लस x की पावर h y की पावर k प्लस 1 एंड n के लिए मेरे पास हो जाएगी नेगेटिव ऑफ x की पावर h प्लस 3 y की पावर k प्लस 1 प्लस 3 टाइम x की पावर h प्लस 1 y की पावर k, ठीक है जी। देयरफॉर यहाँ से निकालते हैं हम करली m अपॉन करली y। इसका डेरिवेटिव करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास होता है 2 टाइम k प्लस 2 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज y की पावर k। करली n अपॉन करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 प्लस के 3 टाइम h प्लस 1 x की पावर h और y की पावर k, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, ठीक है। हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट होगी तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x, राइट। ये आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास में लिख देना, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दूर लिखा है इसको, ठीक है। इतने तो आप समझदार हो ना। नाउ इक्वेशन 2 विल बी एग्जैक्ट इफ करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x। ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट कब हो जाएगी? अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है।
ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। करली एम अपॉन करली वाई, इसकी वैल्यू अपने पास आई है 2 टाइम k प्लस 2 इंटू एक्स की पावर h प्लस 2 वाई की पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 एक्स की पावर h वाई की पावर k इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे मेरे पास है h प्लस 3 एक्स की पावर h प्लस 2 वाई की पावर k प्लस 1 प्लस 3 टाइम h प्लस 1 एक्स की पावर h वाई की पावर k। ठीक है जी। अब यहां से हम लाइक टर्म्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर लाइक टर्म्स। देखो यहां पे x की पावर h प्लस 2 है, y की पावर k प्लस 1 है, x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 है, ये सेम है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कुछ यहां लिख दूं इस साइड, अब इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, फिर मैं वहां लिख देता हूँ चीज़ को, क्योंकि इसकी फिर मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। राइट, मैं डाट यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, अपना काम हो जाएगा, अदरवाइज मुझे फिर उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इजी है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आता है 2 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ h प्लस 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2k प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस h माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास h प्लस 2k, ये 4 जाएगा उस साइड तो माइनस का 7, इसको नाम देता हूँ मैं, इक्वेशन हमने 2 मान लिया, ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 3। ठीक है जी। एंड अब यहाँ से x की पावर h y की पावर k, x की पावर h y की पावर k, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने का है, अगर आपकी x की पावर h y की पावर k और यहाँ पे कुछ और पावर आ जाए, प्लस माइनस कुछ हो इसके अंदर, ठीक है, मतलब सेम ना दिखे, तो प्यारे बच्चों समझ जाना कि आपने ऊपर मिस्टेक की है, तो पहले उस मिस्टेक को ठीक करना है। ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या आएंगी, हमें इक्वेट करना है तो टर्म यहाँ पे सेम मिलेंगी। ठीक है, नाउ एक्स की पावर h y की पावर के, एक्स की पावर h y की पावर के। ठीक है, आगे पीछे होते कोई दिक्कत नहीं कि ये टर्म यहाँ पे लिखे जाए या ये टर्म यहाँ लिखा जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो x की पावर y की पावर होगी वो सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, एक टर्म के साथ मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास है k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू h प्लस 1, यही ना अपने पास कुछ। ठीक है, नाउ यहाँ से 3h k को भेज देता हूँ साइड, प्लस k। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, माइनस का 3 आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3h, एक सेकेंड, 3h माइनस k आएगा ना, k उस साइड का 3h माइनस का k। ठीक है, 1 है और माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2। ओके, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे मेरे पास h प्लस 2k, यहाँ पे मेरे पास 3h माइनस का k है। ठीक है, तो इसको मुझे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जिसे सोल्व करना चाहो उससे इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व कर रहा हूँ, उससे आसान लगता है सोल्व करना। देखो ये मेरे पास -2 है, इस साइड ले आता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास +2 इज इक्वल टू 0। -7 है, इस साइड ले आता हूँ, +7 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म एक साइड रखो, राइट साइड में 0 पुट कर दो। ठीक है, सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, सोल्व किसके लिए करें, h के लिए सोल्व करें, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑलवेज 1 लिखेंगे, h k है। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना, वैसे इसको सोल्व करना है। h वाले टर्म को ऐड कर लो, 2 जा 4 माइनस, फिर यहाँ पे -1 और 7, -1 में मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, माइनस का 7, एक माइनस है तो +7। ठीक है, फिर k के लिए पहले लगा दो नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें पता है ना साइन प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो वही यहाँ पे चलाना है, राइट। माइनस है तो यहाँ पे अपने पास इसको छोड़ दिया तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। ठीक है, ओके, फिर मेरे पास 1 है, 7 और 2 को छोड़ दिया तो 1 1 जा 1, माइनस, एक सेकेंड, 1 1 जा यानी -1 अपने पास, राइट। तो यहाँ से 2 3 जा माइनस का 6। ठीक है,
ये अपने पास आएगा यहाँ से। फिर भी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एच को छोड़ दिया हमने, 2 × 2 4 हो गया अपने पास। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। फिर 2 के छोड़ दिया, ओके छोड़ दिया यहाँ से, H 2 आ गया अपने पास। फिर 7 3 जा 21 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट अपने पास 1 -1 माइनस का 1, फिर माइनस 2 3 जा 6, ठीक है अपने पास, बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब यहाँ पे h/11 इज इक्वल टू k/2 माइनस 21 माइनस का 19, 1 माइनस 12 तो प्लस 19 इज इक्वल टू 1/-7। तो यहाँ से h की वैल्यू आती है -11/7, y की वैल्यू आती है -19/7, ठीक है। h की वैल्यू और k की वैल्यू, सॉरी, ठीक है। अपने पास h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू अपने पास आ गई है, ठीक है। तो इक्वेशन अपने पास क्या थी, एग्जैक्ट हो गई है। कब, जब कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x हो जाता है। तो वहां से h की वैल्यू k की वैल्यू अपने पास आ गई है, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 2, जो मेरे पास 2 आई है इक्वेशन, इसके अंदर पुट कर देंगे हम, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे x की पावर -11/7 एंड y की पावर -19/7 को इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। आप इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एक चीज़ क्या है, ये मल्टीप्लाई करके ही तो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हमें मिल जाता है 2 टाइम x की पावर -11/7 + 2, तो 7 दूनी 14 -11 दैट इज 3/7, ठीक है। y की पावर -19/7 प्लस का 2, 7 दूनी 14 माइनस के 5/7 प्लस x की पावर h की वैल्यू माइनस के 11/7, y की पावर k + 1 तो -7 तो माइनस के 12/7, ठीक है। ये बनेगा अपने पास 9 7 2 12, ठीक है। dx माइनस x की पावर h + 3 तो 7 या 21, 21 - 11 10, तो x की पावर 10/7, y की पावर k + 1 अपने पास है माइनस के 12/7, -3 टाइम x की पावर h + 1, ठीक है। h + 1 करते हैं तो माइनस के 11 प्लस के साथ माइनस के 4/7, y की पावर k की वैल्यू है माइनस के 19/7, ठीक है। dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, अपने पास हो चुकी है 4, ये मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो इक्वेशन 5 अपने पास आ चुकी है अब, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये इक्वेशन अपने पास प्यारे बच्चों बन चुकी है एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ इक्वेशन 5 इज एग्जैक्ट, ठीक है। हेंस इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx, y कांस्टेंट रहेगा प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, dy इज इक्वल टू c, y कांस्टेंट रहेगा। m की वैल्यू, अब m की वैल्यू ये नहीं लिखनी है आपको, m की वैल्यू भी यहां से लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट अपने पास ये बनी है, राइट, एग्जैक्ट ये बनी है। तो m की वैल्यू अपने पास है 2 टाइम x की पावर 3/7, y की पावर -5/7 प्लस x की पावर -11/7, y की पावर माइनस के 12/7, ठीक है। dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पे मेरे पास x प्रेजेंट, ये टर्म नहीं लेंगे, यहाँ पे x प्रेजेंट ये टर्म नहीं लेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। ना y तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो 2 टाइम x की पावर 3 + 7 दैट इज 10/7, क्योंकि +1 करते हैं ना, 10/7 है तो 10/7 अपने पास नीचे भी आ जाएगा, राइट। और y की पावर माइनस के 5/7 प्लस x की पावर माइनस के 11 प्लस का 7 माइनस के 4/7 अपोन में माइनस के 4/7, y की पावर माइनस के 12/7,
ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास आ गया सी, राइट। और यहाँ से मेरे पास 7 जाएगा ऊपर, 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, तो मेरे पास आता है 7/5, x की पावर 10/7, y की पावर -5/7, और यहाँ से अपने पास माइनस का 7/4, x की पावर -4/7 और y की पावर -12/7, ठीक है, इज इक्वल टू सी। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो आएगी वो तब आएगी जब आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। इट मीन्स अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक कर देते हो तो आपकी वीडियो तुरंत अपलोड की जाएगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इसके लिए कितना सीरियस हो, आप कितनी जल्दी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।